कौन सा गाँव ये? रावतसर पहुँचे हैं। अरे वो छोटी इस दुख की घड़ी में हमारे साथ राजू पंजाबी जी थे, उसके उस्ताद जी जुड़े हैं जी। राम राम। राम राम जी राम। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम राजा राम है। कहाँ से हो आप? मैं दनियासर से हूँ, पल्लू के नज़दीक। वैसे पल्लू ही हमारा गांव है, दनियासर पल्लू एक जैसे ही हो रहे हैं। राजू कब आए थे आपके पास? राजू पंजाबी, जैसे पंजाबी तो उनका ये उपनाम तो पता नहीं कैसे उन्होंने रखा है, इसके विषय में इसके विषय में तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन राजू पंजाबी जब 10th क्लास में थे, यानी 10वीं में, हाँ जी हाँ जी, तो इनके जो ताऊ जी थे ना, रघुनाथ जी, तो रघुनाथ जी को वैसे तो कोई संगीत का विधिवत उन्होंने कहीं शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन वैसे भी ज्ञान था, वो संगीत की बारीकियों को वैसे ही समझते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो एक बार हमारे यहाँ कोई स्वामी जी आए, तो स्वामी जी का यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ था। वो स्वामी जी अच्छे गायक थे, पानीपत से थे। हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ राजू पंजाबी को भी बुलाया, मैं भी वहीं था। तो ऐसे ही कुछ चर्चा चली, तो स्वामी जी ने कहा कि आप इनसे विधिवत संगीत सीखो, आपका गला अच्छा है, आप होनहार बच्चे हो। तो हमारे रंगलाल जी बिश्नोई, जो इनके जो स्कूल के टीचर हैं, हाँ जी हाँ जी, उनसे भी संपर्क हुआ। तो उन्होंने मेरे को विधिवत संगीत सीखने के लिए रखा। तो मैंने राजू पंजाबी को विधिवत शास्त्रीय संगीत की, यानी वोकल की, रागदारी संगीत होता है ना, हाँ जी हाँ जी, तो उसकी मैंने शिक्षा दी और तबले की भी शिक्षा दी, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में तबला एंड वोकल दोनों बराबर चलते हैं, क्योंकि तबले के बगैर संगीत नहीं होता है। इसी प्रकार वो काफ़ी समय तक, 3 वर्ष तक, तो उन्होंने मेरे को यहाँ अपने घर में रखा और समय समय पर हमारे वहाँ जाते भी थे। मेरे पास वहाँ दनियासर भी जाते थे और यहाँ भी उन्होंने मेरे को लगभग 3 वर्ष तक रखा। तो विधिवत उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली, परीक्षा भी दिलवाई। जैसे भी कोई भी कलाकार जितना बड़ा पहुँचता है ना, आगे पहुँचता है, तो उसने कहीं न कहीं संगीत, जैसे गायक है वो तो संगीतकार हैं, संगीत की शिक्षा ली है। एक बात बताओ जी उस्ताद जी, राजू जो पंजाबी था थे तो वो राजस्थान के, हाँ, लेकिन हरियाणवी जो सॉन्ग थे वो ज़्यादा गाया करते, इसका क्या राज था? हाँ, इसी पर आ रहा हूँ मैं। जैसे उन्होंने संगीत की शिक्षा लेने के बाद संगीत का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है ना, हाँ जी हाँ जी, तो जैसे किसी व्यक्ति को भाषा का ज्ञान हो जाता है तो वो किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। तो इसी प्रकार शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होने के बाद में, चाहे वो लाइट क्लासिकल में जाए, चाहे फिल्म संगीत में जाए, चाहे हरियाणा पंजाबी के लोकगीत गाएं या कोई अन्य कुछ भी गा सकता है वो। तो यहाँ से वो अपनी मर्जी से ही गए वो हरियाणा। और लंबी बात देखो जी, वैसे तो हरियाणा में बहुत गायक है, हाँ, लेकिन राजू पंजाबी बहुत गिने चुने दिनों में एकदम ये कहूँगा कि आसमान को छुआ जाए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आपने ऐसी क्या शिक्षा दी, ऐसी क्या जादू की छड़ी घुमाई इसकी? नहीं, देखो वो तो एक इसको तो आप उसकी प्रतिभा समझो। हाँ जी, जैसे कुछ लोगों में टैलेंट होता है, प्रतिभा होती है, हाँ जी, तो वो हरियाणा का इतना बड़ा कलाकार हो जाएगा, हरियाणा का इतना बड़ा गायक हो जाएगा, ऐसी तो मैंने कोई शिक्षा नहीं दी। लेकिन हाँ, मैंने उनको विधिवत शास्त्रीय संगीत की जो बेसिक शिक्षा होती है हमारे संगीत में, वो दी है, और ये टैलेंट था उसमें। आपके और भी काफ़ी शिष्य होंगे, क्या सबसे टॉप में यही था राजू? नहीं, मेरे, हाँ जी, ये आप जैसे ऐसे समझो कि जो लोक गायक होते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, लाइट क्लासिकल गाने वाले, लाइट गाने वाले, पंजाबी गाने वाले, लोक संगीत गाने वाले, उनमें ये टॉपर है। बाकी मेरे शिष्य और भी हैं, अच्छे तबला बजा रहे हैं और अच्छा शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं और परीक्षा वगैरह दे रहे हैं। ये थे हमारे साथ राजू पंजाबी के उस्ताद जी, जिन्होंने राजू पंजाबी की पूरी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये तो तू पकड़ ले, देख लेते हैं, बच्चा हटा दी इसने। अंतिम संस्कार करके शमशान भूमि से सभी देशवासी घर की ओर लौटते हुए, और ये आपको जो बेटे दिखाई दे रही, ये कुछ टाइम के लिए शोक प्रकट करते हुए राजू पंजाबी का। दोस्तों, ये दिखाई हमने शमशान भूमि की रूपरेखा। अगर इस महान खलनायक, महान गायक के
प्रति आपकी श्रद्धा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए। दूसरी अपडेट हम जल्दी डालने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।